वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी कॉस्मेटिक शॉप। तो और बताइए कैसा हाल चाल आप सभी का। मैं भी अपनी शॉप पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरी शॉप अच्छी चल रही है। तो आप न्यू शॉपकीपर है जो, उनके क्या हाल चाल है इस सीजन में, क्योंकि राखी अब आने वाली है। तो आपकी काफी अच्छी सेल हो रही होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज आपने मेरा टॉपिक देख लिया होगा कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जिनकी अभी 1 या 2 साल दुकान होगी या खुले हुए, तो परेशानी ये हो जाती है कि हमारे एरिया जहाँ हमारी जो लोकेशन है उसके आसपास हमारी ही जैसी 2, 3 या 4, 5 दुकानें और खुल जाती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक जरूर किया करे, ताकि मैं अधिक मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो चलते हैं आज अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो जैसे आज हमारा टॉपिक था कि हमारे एरिया के आसपास और भी दुकानें खुल गए हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो आज ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को फुल वॉच करें। तो वीडियो में मैंने जैसे टॉपिक लिखा था कि हमारी एरिया में आसपास 4 या 5 दुकानें मेरी ही जैसी खुल गई हैं, तो मेरे साथ ये हुआ है। परंतु मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और इसी तरह आप लोगों को भी बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम घबरा जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो हमें बहुत मेहनत के साथ जितने भी अपनी दुकान पर टाइम बिताया है, जितने साल बिताए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें सबसे पहले जो हमें ये समझना है कि अगर हमारे आसपास और दुकानें खुली हैं तो क्या फर्क तो पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं फर्क पड़ता है, परंतु आप बिल्कुल घबराइए नहीं। जब आपने न्यू शॉप खोली थी तब आपसे भी किसी को कुछ फर्क पड़ा होगा, परंतु चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। ऐसे कई दुकानें खुलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हर कोई अपनी ही किस्मत का खाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है अपनी शॉप पर, कस्टमर्स के बिहेवियर। आप इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह आपने कस्टमर को हैंडल करना है, किस तरह कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहे थे। और आपका 1, 2 या 3 साल का जितना भी तजुर्बा है, आपने ये जान लिया होगा कि आपकी शॉप में कैसे कैसे कस्टमर आ रहे हैं, क्या उनकी डिमांड थी, आपने उनकी डिमांड को कितना पूरा किया है, आपके लोकल एरिया में क्या चल रहा है, क्या ज्यादा डिमांड होती है। तो ये आपका प्लस पॉइंट 1 हुआ, क्योंकि आप उनसे पहले इस फील्ड में आ चुके हैं, तो आपको फुल नॉलेज हो चुकी है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। और जो न्यू शॉपकीपर अभी उनको एक्सपीरियंस होना बाकी है, चाहे वो जितना मर्जी दूसरों की शॉप पर एक्सपीरियंस लेकर आए हो, जब तक आप इस फील्ड में खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप कभी भी शॉपिंग या शॉपकीपर अच्छे नहीं बन सकते। तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और वो भी खुद का एक्सपीरियंस। तो मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मेरे आसपास चाहे जितने मर्जी शॉप पर जाए, मुझे खुद पर यकीन है। सबसे पहले हमें खुद पर यकीन करना है, अपनी मेहनत पर यकीन करना है, और अपनी इस व्यवहार, अपने तरीके, अपनी शॉपिंग जो भी है, आपको अपने ऊपर एक विश्वास बना के रखना है कि जो मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता और करेंगे नहीं करेंगे, पर जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लोगों का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कस्टमर 2, 3, 4 या 1 साल में बना लिए होंगे, जो कि आपके रेगुलर होंगे, और उनको आपके ऊपर पूरा विश्वास होगा। तो वो कस्टमर आपके ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, भले ही वो 1 बार 2 बार किसी और शॉप पर चले भी जाए, परंतु उनका भरोसा आप लोगों ने जीत लिया है। तो आप एक अच्छे शॉपकीपर बन चुके हैं। आप उनके भरोसे पर कायम रहे, यकीन करें, आपकी शॉप पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2, 3 साल में आपने उनका भरोसा जीता है वो आपकी शॉप पर जरूर आएंगे। तो आपने जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आता है तो आपने उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, बहुत सॉफ्टनेस से बात करनी है, उनको बैठने के लिए बोलना है, पानी के लिए पूछना है, चाय के लिए पूछना है, कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछना है, और उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि आपको क्या चीज चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे करके आपका जो व्यवहार है वो बहुत फर्क डालता है आपकी शॉप पर। तो अपना व्यवहार बहुत अच्छे से कीजिए, अच्छे से कस्टमर से बात कीजिए,
तो आपके कस्टमर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है और इसी तजुर्बे से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके जो कस्टमर रेगुलर बन गए हैं ना, वो तो कहीं नहीं जाएंगे और न्यू भी जरूर आएंगे, क्योंकि एक कस्टमर 2 को 3 को ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने दुकान पर अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना है, ग्राहकों को अच्छी तरह से हैंडल करना है। एक तीसरा प्लस पॉइंट है कि आपके प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट्स पर फुल विश्वास होना चाहिए और इतना भरोसा होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट अभी तक सेल किए हैं अपने कस्टमर को, वो रिपीट हो रहे हैं और आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया है, अपना साफ सुथरा सामान रखा है, अच्छे प्रोडक्ट रखे हैं, रियल रखे हैं, फेक नहीं रखे हैं। तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आप ही की शॉप पर दोबारा आएगा, क्योंकि कस्टमर का ऐसा होता है कि यहाँ यकीन बन जाए वह प्रोडक्ट वहीं से ही लेते हैं। दूसरा, आप वैरायटी फुल रखिए, जो भी कस्टमर की डिमांड है उसे पूरा कीजिए। अगर आपके पास वैरायटी भी नहीं है और आप किसी डिमांड को पूरा भी नहीं करते हैं, तब फर्क आपकी सेल पर पड़ेगा और आपकी शॉप पर पड़ेगा। अगर आप वैरायटी फुल रखेंगे तो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वो आप ही के पास आएगा। तो इतना तो विश्वास आपको अपने प्रोडक्ट्स पर करना भी होगा और अच्छे प्रोडक्ट लाने भी होंगे। बस लास्ट में वीडियो में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड में उनसे पहले उतरे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमने इतने साल यहाँ बैठकर बिताया है, हमने अपनी शॉप को दिए है, अपनी शॉप से प्यार किया है, तो हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और हमें हमेशा यही सोचना है कि हम कस्टमर को कैसे अपनी शॉप पर लेकर आए, अच्छी वैरायटी रखें ताकि कस्टमर जल्दी से आए और सबसे ज्यादा अपने व्यवहार पर ज्यादा फोकस करें, उनसे कैसे नम्रता से बात करें, कैसे उनसे उनका बारे में पूछें, कैसे उनकी डिमांड को पूरा करें। तो ये सब हमें अब आ चुका है और हमें ये सब ही करना है। जो न्यू शॉपकीपर है उनको थोड़ा भी टाइम लगेगा, तो उनके लिए अभी एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। तो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट आपके लिए है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी एक जैसी ही दुकानें होती है, तो ऐसे तो किसी भी दुकान पर कोई ग्राहक जाए ही नहीं, तो ऐसे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। तो जो मेरे एक व्यूवर्स ने ये सवाल पूछा, तो आई होप सो उनका ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह 1 2 3 4 एक जैसी दुकानें होती हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अच्छे से अपनी दुकान पर ही फोकस करना है, आपको आस पास किसी और के लिए दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी शॉप के लिए दिमाग लगाइए, सब सोचना जो विचारना है अपनी शॉप के लिए करना है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर, अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके जी।